नमस्कार साथियों। सहारा इंडिया से जुड़ा विषय आपके बीच में लेकर आया हूं। आज सहारा इंडिया के भुगतान न मिलने के कारण लगातार सहारा का आम जमाकर्ता जो है कानूनी प्रक्रिया में उलझा हुआ है और कानूनी प्रक्रिया के रूप में आज सहारा इंडिया के निवेशक को कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा। ये आज मैं जो जिक्र करने वाला हूं आप लोगों के बीच में, ये सहारा इंडिया के उस जागरूक जो है निवेशक ने एक आरटीआई के माध्यम से ये जानने का प्रयास किया कि शिवपुरी में सहारा इंडिया के भुगतान के कारण जो है कितने उपभोक्ता फोरम के जो है केसों में आदेश हुआ और कितने में गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि लगातार सहारा इंडिया के निवेशक ने कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। शिवपुरी में भी हम मेरे द्वारा 0371 एफआईआर, एक और एफआईआर 0693 जो है सहारा के पीड़ित निवेशकों की तरफ से हुई और लगभग 7500 निवेशकों की लिस्ट पुलिस प्रशासन को सौंपी गई और सैकड़ों की तादाद में लोगों ने उपभोक्ता फोरम, हाईकोर्ट एवं अन्य जो है हाईकोर्ट का सहारा लिया एवं कानूनी प्रक्रिया में सहारा के निवेशकों की भुगतान की बात को आगे पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन आज कानूनी प्रक्रियाओं में भी आज सहारा के पीड़ित निवेशकों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा। ये आंकड़े जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बड़े विचलित करने वाले आंकड़े हैं और जो लोग कहते हैं कि कोर्ट हमको न्याय देगा और जो लोग कहते हैं कि हाई कोर्ट से और अन्य कोर्टों के माध्यम से न्याय मिलेगा, तो आज उपभोक्ता फोरम में भी जाने के बाद भी निवेशकों को न्याय नहीं मिल पा रहा। क्या सहारा प्रबंधन और सहारा समूह इस देश के कानून, इस देश के संविधान से बड़ा है? ये सोचने वाला प्रश्न है और सरकार लगातार जो है सहारा समूह को जो है अभयदान देने का काम कर रही है। आपने देखा कि विगत दिनों देश के रक्षा मंत्री श्रीमती स्वप्ना राय से मुलाकात करते नजर आते हैं, जबकि कई जो है एफआईआर है उनके खिलाफ में है और कई उपभोक्ता फोरम के आदेश उनके खिलाफ में है। तो मध्य प्रदेश में लाखों उपभोक्ता फोरम के आदेश सहारा समूह और स्वप्ना राय और ओपी श्रीवास्तव के खिलाफ में जो है जारी किए गए और एक आरटीआई का मैं जिक्र करने वाला हूं और ये आरटीआई जो है कार्यालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिशोधन जो है आयोग शिवपुरी में लगाई गई और ये आरटीआई लगाने वाले थे श्री रमेश मिश्रा, अधिवक्ता जो है शिवपुरी के, और उन्होंने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जो है जानकारी चाहिए गई, जिसमें उन्होंने जो है माननीय राज्य आयोग का पत्र क्रमांक 111 आरटीआई 1/2024 भोपाल दिनांक 9/1/2024 को एक आरटीआई के माध्यम से जो है जानकारी चाहिए गई और जानकारी में क्या बिंदु निकल कर आए उसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। तो जो जानकारी कार्यालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिशोधन आयोग शिवपुरी मध्य प्रदेश 24/1/2024 के में जो है इनको आरटीआई का जवाब दिया गया, जिसमें रमेश मिश्रा अधिवक्ता शिवपुरी और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रदान बाबत जो है जानकारी संदर्भ राज्य आयोग पत्र क्रमांक 111 आरटीआई 1/2024 भोपाल दिनांक 9/1/2024 में जो की गई थी। उपरोक्त संदर्भित विषयानुसार लेख है कि जिला उपभोक्ता आयोग शिवपुरी कार्यालय से लोक सूचना अधिकार अधिनियम के तहत चाहिए गई जानकारी निम्नानुसार है। तो पहला प्रश्न जो अधिवक्ता महोदय ने किया कि वर्ष 2019 से 2023 तक उपभोक्ताओं ने कितने प्रकरण सहारा इंडिया के खिलाफ में प्रस्तुत किए। ये शिवपुरी कोर्ट का जो है आरटीआई लगाई गई है और लगभग उत्तर में जो आरटीआई के जवाब दिया 467 लोगों ने उपभोक्ता फोरम का सहारा लिया, प्रकरण जो है कोर्ट में प्रस्तुत किए गए और 2019 से 2023 तक उपभोक्ताओं को कितने प्रकरण में सहारा इंडिया के खिलाफ निर्णय पारित किया। तो लगभग 467 प्रकरणों में सहारा इंडिया के खिलाफ भुगतान का आदेश उपभोक्ता फोरम ने किया है। दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न कि 2019 से 2023 तक सहारा इंडिया के खिलाफ कितने निष्पादन प्रकरण प्रस्तुत किए गए। तो निष्पादन प्रकरण में 102 का जिक्र किया गया है। 102 जो है उपभोक्ता फोरम के आदेशों का निष्पादन किया गया और चौथा जो प्रश्न है कि सहारा इंडिया के खिलाफ वर्तमान में कितने निष्पादन प्रकरण शेष हैं। तो 42 प्रकरण शेष हैं।
इस तरह का जो आदेश उपभोक्ता फोरम जो है शिवपुरी की आरटीआई में जानकारी दी गई। और नोट, सहारा इंडिया के खिलाफ 60 निष्पादन प्रकरणों में स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी कर दाखिल रिकॉर्ड किए गए हैं। मतलब 60 केसों में जिन्होंने उपभोक्ता फोरम में आदेश किया था, उसमें लगभग 60 केसों में जो है गिरफ्तारी वारंट जो है जारी हुए हैं। तो और लोक सूचना अधिकारी जिला उपभोक्ता प्रतिपोषण जो है शिवपुरी मध्य प्रदेश, दिनांक जो है, और ये 24/1/2024 को जो उपभोक्ता फोरम ने जानकारी दी है आरटीआई के माध्यम से। मतलब 467 लोगों ने सहारा के भुगतान न मिलने के कारण शिवपुरी में उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया और 467 ही लोगों को भुगतान का आदेश हुआ, लेकिन इनको पैसा नहीं मिला। हकीकत यही है, मैंने भी उपभोक्ता फोरम में किया था, मुझे भी ये पैसा नहीं मिला। मेरे कई जमाकर्ताओं ने उपभोक्ता फोरम का सहारा लिया और मात्र 102 लोगों का निष्पादन किया गया है और 42 निष्पादन शेष हैं। और लगभग जो है सहारा समूह और सहारा की स्वप्ना राय, ओपी श्रीवास्तव समेत 60 प्रकरणों में गिरफ्तारी वारंट जो है कोर्ट ने जारी किए हैं। तो जो लोग कहते हैं कि कानूनी प्रक्रिया में जाएं, कानूनी प्रक्रिया से जो है आपको भुगतान मिलेगा, तो ये आरटीआई के माध्यम से एक खुलासा हो रहा है कि कानून भी के मामले में इस मामले को उलझाया जा रहा है। आंदोलन ही एक विकल्प है, आंदोलन के माध्यम से ही लगातार सरकारों पर दबाव बनाया जा सकता है। आज जब 60 प्रकरणों में गिरफ्तारी वारंट सहारा के चेयरमैन ओपी श्रीवास्तव, स्वप्ना राय पर जो है निकला हुआ है, तो आज तक शिवपुरी की पुलिस इनको गिरफ्तार करके क्यों नहीं ला पाई और मध्य प्रदेश की पुलिस क्या कर रही है? तो ये सोचनीय वाला प्रश्न है। जो लोग कहते हैं कि कानूनी प्रक्रिया में आगे बढ़े, तो आज उपभोक्ता फोरम के बाद भी सहारा का पीड़ित जमाकर्ता उपभोक्ता फोरम का भी दरवाजा खटखटा रहा और उसके बाद भी उनका भुगतान नहीं हो रहा, उन केसों का निष्पादन नहीं हो रहा। गिरफ्तारी वारंटों के बाद भी पुलिस इनको गिरफ्तार नहीं कर पा रही और खाली हाथ लौटकर आ रही है। तो साथियों, आज कानून भी सहारा के पीड़ित निवेशकों का संबल नहीं बन रहा, कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से भी आज लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। तो आइए आंदोलन को तेज करें और आंदोलन की आवाज को सरकारों तक पहुंचाएं, क्योंकि सरकारें लगातार आपकी भुगतान की पीड़ा को अनदेखी कर रही हैं। आज इस आरटीआई से यह खुलासा होता है कि जब हजारों की तादाद में लोग उपभोक्ता फोरम में जाते हैं और उपभोक्ता फोरम के बाद भी आदेशों के बाद में निष्पादन नहीं होता और 60 गिरफ्तारी वारंट केवल शिवपुरी जिले से, मध्य प्रदेश के शिवपुरी से मैं आता हूं, मेरे शिवपुरी जिले से इतना लोगों को जागरूक किया और 60 गिरफ्तारी वारंटों के बाद में हमने 3 एफआईआर शिवपुरी में किए। एक 0371 जिसमें कई आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी आज तक नहीं हो पाई, दूसरा जो है एक और एफआईआर 0693 और एक एफआईआर पिछोर में, फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। तो कानूनी प्रक्रिया के फेर में सहारा का निवेशक उलझा हुआ है, उसके लिए इंसाफ नहीं मिल रहा। तो साथियों, आंदोलन को तेज करें। 30 तारीख को एक पूरे देश में बढ़ चढ़कर सहारा इंडिया के खिलाफ भुगतान की आवाज को बुलंद करें और 1 फरवरी को दिल्ली चलो। कानून में इसी तरह उलझते रहेंगे और आपको तारीख मिलती रहेगी। और ये आरटीआई के माध्यम से बहुत बड़ा खुलासा जो है आज रमेश मिश्रा जी ने शिवपुरी जिला उपभोक्ता फोरम से जो है आरटीआई लगाकर जो है किया है। तो 60 वारंटों के पास भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही। इसको क्या कहेंगे? ये चंद कुछ पूंजीपतियों की हाथ की कठपुतली। और जिस तरह से अलग अलग हाईकोर्टों में लोगों ने पीआईएल और जनहित याचिका को दिया, तो इस रिफंड पोर्टल से और इस याचिका को जितने भी जो है अलग अलग हाईकोर्टों में जो केस चल रहे थे उनको खत्म कर दिया गया और इस रिफंड पोर्टल के माध्यम से भी निवेशकों को पैसा नहीं मिल रहा। तो आज न्याय के लिए गुहार कहां करें? आज सुप्रीम कोर्ट हमारी दुख और परेशानियों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आज हमारी परेशानियों को देखने के लिए तैयार नहीं है। मैं सीजेआई महोदय, चीफ जस्टिस महोदय से आग्रह करता हूं कि वो सहारा के 13 करोड़ निवेशकों को और 65 करोड़ जमाकर्ताओं की दुख और परेशानियों को देखें और समझें और स्वच्छ संज्ञान लें और सरकार पर, मोदी सरकार पर एक बड़ा दबाव हम लोग बना पाए। तो साथियों, आगे निकलने की जरूरत है और अहिंसक रूप से अपनी बात रखते हुए ट्विटर के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से सरकारों तक अपनी आवाज पहुंचाने की जरूरत है। तो आप सभी साथी इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। ज्यादा से ज्यादा लोग न्यूज दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें, ग्रुपों में शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।